Hello everyone, welcome to साई कॉमर्स अकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़ोरों शोरों से हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यदि आ रही है तो जल्दी बोलिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो हेलो। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एंटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, वो भी लाइव। ये आज हमारा हायर एजुकेशन का जो कि हमारी पेपर 1 की यूनिट 10 है, ठीक है। इस पर हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा डे 1 है, यानी कि लेक्चर फर्स्ट है इसका हमारा। यदि आपने हमारे से प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको बता दें कि फ्रेंड्स, हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, कम्युनिकेशन और आईसीटी, इन चारों पर आपको हम 10 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आज हमारा हायर एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो डेली हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स अकेडमी, आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, अपने आंसर लगाते रहिएगा और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जाके जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी जोड़ सकें जल्दी जल्दी, और लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए आए हैं आज तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी करें फ्रेंड्स, तो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से लाइक करके आएँ और शेयर करके आएँ जल्दी से, ताकि और बच्चे जुड़ सकें। जल्दी जाएँ अभी अभी। आइए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज भी हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा उस लेक्चर को बिल्कुल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर MCQ इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि हायर एजुकेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम एज, ठीक है। बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम या नई तालीम है। तो मतलब ए हमारा कंपलसरी एजुकेशन, जिसे हम अनिवार्य शिक्षा बोलेंगे। बी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ठीक है। सी वर्धा एजुकेशन प्लान, ठीक है। डी हमारा सर्व शिक्षा अभियान। तो आपको बताना है क्या नेम है इसका, बेसिक एजुकेशन जो हमें नई तालीम है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको हम। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। और आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन के साथ साथ जैसे कि हमारे उसमें पॉलिटी का पार्ट है, उसके लिए भी मैं आपके क्वेश्चन इसमें ले आया हूँ। पॉलिटी वगैरह के भी एक आध क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बताएं। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें। आइए मैं बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर है हमारा सी। क्या है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं इसको हम, वर्धा एजुकेशन पॉलिसी। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बेसिक एजुकेशन, जिसे हम नई तालीम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, वर्धा एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा यदि नहीं पता था तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िएगा। अब ये हमारा पॉलिटी का है, ठीक है। क्या है, इन इंडिया ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी बाय द, यानी कि भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी, जो कि हमारी रीजनल पार्टी है ना, के रूप में मान्यता दी जाती है। ए हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चुनाव आयोग द्वारा। सी हमारा लॉ मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के विधि आयोग के परामर्श के से कानून मंत्रालय द्वारा। डी हमारा यूनियन पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट लेजिस्लेचर,
यानी राज्य विधानसभाओं के परामर्श से केंद्रीय संसद द्वारा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा यदि आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। क्या पूछा गया है, इन इंडिया ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और रीजनल पार्टी बाय द, यानी कि भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, भारत के विधि आयोग के परामर्श से कानून मंत्रालय द्वारा, या राज्य विधानसभाओं के परामर्श से केंद्रीय संसद द्वारा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूं। सेकंड का आंसर है हमारा बी। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को कौन देता है? इलेक्शन कमीशन तो देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग ही तो देता है ना। इलेक्शन वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा। हाँ, तो वही यहाँ लगाना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाई, यानी कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसके द्वारा लोकप्रिय है? मतलब किसके द्वारा सबसे पहले समझ सकते हैं द्वारा आया। ये हमारा A.D. गोरवालास कमेटी के द्वारा, जो कि हमारी 1951 थी। ठीक है। बी है पॉल एच एप्पलबाय कमेटी 1953 के द्वारा। सी हमारे B.R. मेहता कमेटी 1957 के द्वारा। या डी हमारी अशोक मेहता कमेटी 1978 द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। सही बताने की कोशिश करें, या जो इसका आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन को इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि जो इसका आंसर होने वाला है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये कमेटी किससे रिलेटेड है? ठीक है, किसके लिए पॉपुलराइज्ड है? उसमें ऑप्शन में नीचे दे रखा होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए, किसी तरह से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हीं में से कहीं विकल्प जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से क्वेश्चन बनाया जाता है, तो कभी कभी तो ऐसे भी रख देता है सेम टू सेम, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आपका टाइम शुरू होता है। पूछा गया भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसके द्वारा लोकप्रिय है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका टाइम शुरू होता है। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, और यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर भी करिए आइए जल्दी से। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। थर्ड का आंसर है हमारा सी। ठीक है, B.R. मेहता कमेटी 1957 जो है वो हमारी किससे? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉपुलराइज्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी आ सकता है कि B.R. मेहता कमेटी 1957 किससे रिलेटेड है, ये किसके लिए पॉपुलराइज्ड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इसे अपने पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये भी हमारा अब ये पॉलिटी की तरफ चलेगा क्वेश्चन। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकासशील देशों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है, कौन सा फैक्टर जो है हमारा रेस्पॉन्सिबल है। ए हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, आर्थिक योजना जो होती हैं। बी है राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, लोगों की बढ़ती उम्मीद। सी है प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम निजीकरण बोलते हैं। डी हमारा इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उद्भव। तो कोड आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, बताना है आपको। ए में दिया है A एंड D, ठीक है, कौन कौन से है ना। बी में दिया है A B D, सी में दिया है ओनली C, और डी में दिया है ओनली D। तो आपको बताना है फ्रेंड्स। पूछा क्या गया, ये तो पढ़ लिया ना आपने। विकासशील देशों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर जो है जिम्मेदार है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है।
सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है इसमें, बड़ा क्वेश्चन है तो। आइए मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ का आंसर है हमारा ए और डी। कौन कौन है? इकोनॉमिक प्लानिंग और एमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के उद्भव का, अवधारणा का उद्भव। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अच्छे से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या है? इन विच ईयर द यूजीसी जो है ना, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, मतलब कौन से ईयर में हमारी यूजीसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1948 में, 1944 में, 1953 में या 1960 में? फ्रेंड्स हायर एजुकेशन का बेस है ये, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, इससे क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप अपना एग्ज़ाम भी यूजीसी की तरफ से ही होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये यूजीसी। 1948 में, 1944 में, 1953 में और 1960 में। और साथ साथ डेट भी बताएं किस डेट को हुई थी, मतलब डेट और मंथ पूरी बताएं इसकी क्या थी। ठीक है, डेट और मंथ फुल बताएं, डेट भी बताएं, मंथ भी बताएं और ईयर भी बताएं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें बताएं ताकि आपको पूरी डेट याद हो जाए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका, और साथ साथ ये बताएं किस डेट में किस मंथ में हुई। ठीक है, ईयर तो आपको बताना ही है। तो आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी बताएं यूजीसी कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1948 में, 1944 में, 1953 में या 1960 में? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। फिफ्थ का आंसर है हमारा सी। क्या है फ्रेंड्स? 1953। और साथ साथ आपको बता दें कि किस डेट में हुई थी ये? 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 में। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, इस डेट को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम एमएचआरडी बोलते हैं, में इंक्लूड है, मतलब क्या क्या चीज़ इंक्लूड है एमएचआरडी में? ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग। बी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग। सी हमारा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला और बाल विकास विभाग, है ना। और डी हमारा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। जल्दी बताएं फ्रेंड्स एमएचआरडी में क्या क्या इंक्लूड है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में क्या क्या शामिल है? ए है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये शामिल है। या बी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन शामिल है। सी है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये शामिल है, या सभी शामिल हैं इसमें? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। सिक्स्थ का आंसर है हमारा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। एमएचआरडी में सारे ही शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी भी शामिल है, जिसे हम प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भी बोलते हैं। बी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन शामिल है, जिसे हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग बोलते हैं। और सी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी इसमें शामिल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एट अंटार्कटिक, यानी कि इंडियन सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा अंटार्कटिक में शोध का आयोजन के लिए स्थापित रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? ए हमारा दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। बी है यमुनोत्री। सी है हमारा उत्तरी गंगोत्री। और डी हमारा नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। ठीक है,
तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। आइए आपको इसका आंसर बताता हूँ। 7th का आंसर है हमारा ए, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। कौन? ये है हमारा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। ठीक है। बी हमारा ओनली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इन एम्बेडेड सुटेबली, यानी कि संविधान में उपयुक्त संशोधन के बाद ही। सी हमारा इन केस द इनकन्सिस्टेंसी एमंग स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि राज्य विधानसभाओं के बीच असंगति के मामले में। डी हमारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। तो आपको बताना है संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकती है। कब बना सकती है ये बताना है आपको। ठीक है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आपका टाइम शुरू होता है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें प्लीज। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 8th का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स? एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है। तो आपको याद रखना है 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर कब कानून बना सकती है संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर। ठीक है। 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड, यानी कि शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले यानी सेंट्रल कैंपस वाले विश्वविद्यालयों को कहा जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे, या हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स उससे हम, है ना, शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर वाले विश्वविद्यालय को। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूं आपको। 9th का आंसर है हमारा ए। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, यदि आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा, लॉजिक भी लगाया होगा, तब भी आपका ये तुक्के से भी सही हो गया होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल। ठीक है, उसका अपना चैनल है जो। ठीक है, विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या करता है? प्रसारण करता है, टेलीकास्ट करता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने चैनल से शैक्षिक कार्यक्रमों को क्या करती है? चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है। ए हमारा BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हमारी हैदराबाद में है। ठीक है। बी है इग्नू, सी है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, और डी हमारी अन्नामलाई विश्वविद्यालय। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। क्या होगा? ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करती है, टेलीकास्ट करती है? जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और अब तो अधिकतर पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आइए अब मैं बताता हूं आपको।
10th का आंसर है हमारा बी। क्या है फ्रेंड्स? इग्नू। अब साथ में आप मुझे बताएं इग्नू की फुल फॉर्म क्या है। सभी नीचे लिखें कमेंट में, चैट बॉक्स में जल्दी लिखें इग्नू की फुल फॉर्म, आपको पता होनी चाहिए, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। जो हमारी इग्नू है ना, वह स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या करती है? प्रसारण करती है। और ये भी बताएं इग्नू कैसी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है? सही बताने की कोशिश करें क्या होगा। इग्नू हमारी कैसी यूनिवर्सिटी है? दोनों सवालों का आंसर जरूर दें नीचे चैट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका। इग्नू कैसी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल है, डीम्ड है, स्टेट है या ओपन यूनिवर्सिटी है? और साथ साथ इग्नू की फुल फॉर्म बताएं, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूं आपको। इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और आपको ओपन यूनिवर्सिटी से ही मालूम पड़ गया हो कैसी यूनिवर्सिटी है ये? ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुस्तकालयों की नेटवर्किंग के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्या बोलेंगे उसे हम। ए है हमारा इनफ्लिप नेट बोलेंगे, बी है हमारा लेबनफनेट बोलेंगे, सी है इंटरनेट बोलेंगे और डी है HTML बोलेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, लाइब्रेरीज वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज, क्या है? इनफ्लिप नेट, लेबनफनेट या हमारा इंटरनेट या HTML, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आपका टाइम शुरू होता है। आज के टाइम में आपको ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। आइए मैं बताता हूँ आपको अब। 11th का आंसर है हमारा ए। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनफ्लिप नेट। आपको ये नाम अच्छे से ध्यान रख लेना है। क्या है? नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज, क्या किस नाम से जानते हैं हम? इनफ्लिप नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइब्रेरी है कैसी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बनी हुई एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनफ्लिप नेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द हेडक्वार्टर बताना है। द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन, यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सेवाग्राम में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, वर्धा में स्थित है या अहमदाबाद में है? जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हेडक्वार्टर बताना है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय का। ये कहाँ सिचुएटेड है इसका हेडक्वार्टर? सेवाग्राम में, न्यू दिल्ली में, वर्धा में या अहमदाबाद में? तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें। और ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सभी आंसर दें प्लीज़। आइए अब मैं बताता हूँ। 12th का आंसर है हमारा सी। क्या है? वर्धा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ये वैल्यू एजुकेशन में से है, जो कि हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है वो एक छात्र को बनाती है। कैसा बनाती है? गुड सिटीजन बनाती है, यानी कि अच्छा नागरिक। बी है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है, यानी सफल व्यापारी। सी हमारा पॉपुलर टीचर बनाती है, यानी कि लोकप्रिय शिक्षक। और डी हमारा एफिशिएंट मैनेजर बनाती है, या कुशल प्रबंधक बनाती है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स वैल्यू एजुकेशन जो है वो एक छात्र को कैसा बनाती है? गुड सिटीजन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर टीचर या एफिशिएंट मैनेजर? तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज़। फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक हमारा सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। आइए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 13 का आंसर है हमारा ए। क्या है? गुड सिटीजन। क्या बनाती है? एक अच्छा नागरिक बनाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा 14 क्वेश्चन पर। ये फ्रेंड्स मैचिंग से क्वेश्चन है, जिस टाइप से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक फर्स्ट लिस्ट दी है आपको इंस्टीट्यूशंस की,
इंस्टीट्यूट्स की, और सेकंड लिस्ट है हमारी लोकेशंस की। तो आपको बताना है कि ये इंस्टीट्यूट जो हैं ये मतलब किस किस लोकेशन में है। ठीक है, कोड आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। ए में दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, बी है हमारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सी है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टाइप 10 स्टडीज़, डी है हमारा इग्नू। ठीक है, इसको तो आप अच्छे से जान ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स बताइए, फर्स्ट है हमारा चित्रकूट, सेकंड है हमारा हैदराबाद, थर्ड है हमारा न्यू दिल्ली, फोर्थ है हमारा धर्मशाला। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। कोड आपकी स्क्रीन पर है, ABCD। ए में दिया हुआ है, आप देख लीजिए क्या क्या है, फिर मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, एक तरफ हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं और एक तरफ लोकेशंस हैं, आप चेक करके कोड अच्छे से लगा के बताइए फ्रेंड्स। आपका टाइम शुरू होता है। सारे फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, आपको 15-20 सेकंड का टाइम दे देता हूं मैं। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 14th का आंसर है हमारा ए। क्या है फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं। ए में क्या कहा गया है, ए कहा है हमारा सेकंड, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद से मैच हो जाता है। ठीक है, और सेकंड है हमारा बी है हमारा ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो बी का हमारा मिल रहा है फर्स्ट से, तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में। ठीक है, सी हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टाइप 10 स्टडीज़। ठीक है, सी का जोड़ रहा है हमारा फोर्थ से, तो ये कहाँ है, धर्मशाला। ठीक है, और इग्नू तो आपको पता है ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है ये, अब आपको बताना है कौन सा सिचुएटेड दिल्ली में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब आपको बताना है कौन सा नहीं है। ए है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, बी हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सी हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिसे हम NCERT बोलते हैं। ठीक है, डी है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़। जल्दी बताएं फ्रेंड्स कौन सा है जो दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है, और नहीं है तो ये बताएं कहाँ पर है वो, आपको ये भी बताना है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, इसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो दिल्ली में सिचुएटेड नहीं है, दिल्ली में स्थित नहीं है ना, बट बताना है वो कहाँ पर है। दिल्ली में नहीं है तो फिर कहाँ पर है, आपको वो लोकेशन बतानी है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, यदि आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से, हायर एजुकेशन टॉपिक पढ़ रखा है, यूनिट पढ़ रखी है आपने ये, तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर देने की कोशिश करें, साथ साथ बताएं कहाँ पर है, दिल्ली में नहीं है तो। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 15th का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़। ये हमारी दिल्ली में नहीं है, बट कहाँ पर है, ये हमारी शिमला में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन, यानी कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य स्वतंत्रता में है। ए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रशासन, बी हमारा पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण, सी हमारा फाइनेंस यानी कि वित्त, डी हमारे करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास। तो आपको बताना है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य स्वतंत्रता में है, और ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िएगा, अपना आंसर लगाइएगा, आपका टाइम शुरू होता है।
आइए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको 16th का आंसर है हमारा बी, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, किस चीज़ की स्वतंत्रता है? पॉलिसी मेकिंग की। ठीक है, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का तात्पर्य स्वतंत्रता में मतलब किस चीज़ की फ्रीडम होती है उन्हें? अपनी पॉलिसी मेक करने की। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी 1958 में, 1976 में, 1989 में या 2000 में? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन NCWE जो कि हमारी है, उसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? जल्दी बताएं फ्रेंड्स। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1958 में, 1976 में, 1989 में या 2000 में? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो ईयर्स दे रखे होते हैं या अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा। आपका टाइम शुरू होता है फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें। सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें जल्दी जल्दी। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ आपको। 17th का आंसर है हमारा ए, 1958 में। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि NCWE जो कि हमारी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन है, कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1958 में। ठीक है फ्रेंड्स, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या फ्रेंड्स? NAAC NAAC इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजिज ऑफ। NAAC के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। कौन है? ए हमारा ICSSR, बी हमारा CSIR, सी हमारा AICTE और डी हमारा UGC। पहले तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम इनकी फुल फॉर्म्स पर बात करेंगे, आपको पता होनी चाहिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? NAAC मतलब NAAC इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजिज ऑफ। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। ICSSR, CSIR, AICTE या UGC? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? सही फ्रेंड्स, आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ आपको। 18th का आंसर है हमारा डी। क्या है फ्रेंड्स? UGC। ठीक है, क्या है हमारा? UGC। अब आप फ्रेंड्स मुझे बताएं, NAAC की फुल फॉर्म बताएं, ICSSR की बताएं, CSIR की बताएं, AICTE की बताएं और UGC की मत बताएं। UGC की तो आपको पता ही होगी। ठीक है, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आई थी। तो आप इन चारों की बताएं मुझे। NAAC की बताएं, ICSSR की बताएं, CSIR की बताएं और AICTE की बताएं। आपको इन सभी की पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। जल्दी से चैट बॉक्स में सभी आंसर देने की कोशिश करें। NAAC की, ICSSR की, CSIR की और AICTE की, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी दें, सभी देने की कोशिश करें। सभी बताएं फुल फॉर्म। आइए मैं आपको NAAC की बताता हूँ, आप औरों की दीजिए। NAAC की फुल फॉर्म है हमारी द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। क्या है? N से द नेशनल, ठीक है, ए से हमारा क्या है? असेसमेंट, एंड ए से हमारा एक्रीडिटेशन, सी से काउंसिल। तो ठीक है फ्रेंड्स, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, आइए मैं आपको ICSSR की बताता हूँ। ICSSR की फुल फॉर्म है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आई से इंडियन, सी से काउंसिल, ठीक है, ऑफ ऐसे सोशल, ऐसे साइंस, आर से रिसर्च। तो द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, आइए बताता हूँ CSIR की क्या है। तो CSIR की फुल फॉर्म है हमारी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, जैसे कि हमारे भी एक UGC नेट का एग्जाम होता है, एक CSIR नेट का एग्जाम होता है ना। तो CSIR की फुल फॉर्म है हमारी द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल
रिसर्च। ठीक है, AICTE की बात करें तो AICTE की फुल फॉर्म है हमारी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो आपको याद रखना है। और UGC की तो पता ही, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आपने सभी लिख ली होंगी। 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैचिंग से क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूशन और ये लोकेशन, जैसे कि अभी इससे प्रीवियस था, ये दूसरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए है हमारा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। बी हमारा SNDT यूनिवर्सिटी, सी हमारा MS यूनिवर्सिटी और डी है हमारा JN व्यास यूनिवर्सिटी। ये आपको लोकेशन दे रखी है, मुंबई, बड़ौदा, जोधपुर, सागर। ठीक है फ्रेंड्स, कोड आपकी स्क्रीन पर है, तो अच्छे से पढ़ के लगाइएगा। मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दूंगा, इसमें 20 से 25 सेकंड ले लीजिए आप, ठीक है, और लगाइएगा आंसर को। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है हर काम में मेहनत लगती है और टाइम भी कंज्यूम होता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा। सभी आंसर दें अच्छे से। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 19th का आंसर है हमारा ए। क्या है फ्रेंड्स, आइए सेटअप करते हैं इसे। ए का दिया इन्होंने 4th। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कहाँ है, सागर। ठीक है। बी हमारा SNDT यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट दे रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है। सी कह रहा है MS यूनिवर्सिटी, सी है हमारी सेकंड से जुड़ी हुई, तो MS यूनिवर्सिटी को आपको ध्यान रखना है कहाँ है, बड़ौदा में। ठीक है। डी है हमारा JN व्यास यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा आ रहा है अब थर्ड में, एक ही बचा तो हमारा थर्ड से जुड़ जाएगा। कहाँ पर है हमारा ये, जोधपुर में। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 20 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन, ठीक है, द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज, आपको राधाकृष्णन आयोग के अनुसार बताना है उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। यदि आपने राधाकृष्णन कमीशन पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो आप इसे बना ले जाएंगे। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। ए है हमारा टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पीस एंड हारमोनी, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति और सद्भाव का विकास करना। बी है हमारा टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, महान व्यक्तित्व विकसित करने के लिए जो राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में यानी कॉमर्स में अपना योगदान दे देते हैं। सी हमारा बोथ ए एंड बी, ठीक है, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। पूछा क्या गया है, अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज, राधाकृष्णन आयोग के अनुसार आपको बताना है, के माध्यम से बताना है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ए है, बी है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, मुझे आपका आंसर का इंतजार है। आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज़। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जाइए फ्रेंड्स। सभी आंसर देने की कोशिश करें। कुछ नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स अकेडमी, आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 20 का आंसर है हमारा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड हारमोनी भी है हमारा, और टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दोनों ही हमारे इसमें इंक्लूडेड हैं। दोनों ही इसके क्या है, उद्देश्य हैं, एम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ दोनों दे रखे हैं, आपको इनमें से कोई एक भी दे रखा होता और चारों तीन अलग अलग दे दिए होते तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा लेक्चर, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, और इसी तरह के हायर एजुकेशन क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।